कैसे आपको बेस्ट थीम सिलेक्ट करनी है, कौन सी बेस्ट थीम होती है, और थीम क्या होता है, एक प्रीमेड डिजाइन होता है जिसको आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना होता है, और कौन फ्री मॉडर्न डिजाइन टेम्पलेट्स हैं अभी जो मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं और वो आपको हेल्प कर सकते हैं वेबसाइट बनाने को जल्दी से जल्दी। तो आपको क्लाइंट को ये कुछ प्रीमेड टेम्पलेट्स दिखाने होंगे, और कौन सा बेस्ट इन द मार्केट फ्रंट एंड एडिटर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और हाउ टू कन्विंस अ क्लाइंट जो आपने थीम सिलेक्ट करी है वो उसके लिए बेस्ट है। तो देखिए, अभी आपको मैं दो वेबसाइट्स दिखाता हूं जो हमने बनाई हैं रेस्टोरेंट के लिए। तो रेस्टोरेंट की वेबसाइट अगर आप ये देखोगे तो ये एक प्रॉपरली थीम बेस्ड वेबसाइट है जो एक थाई रेस्टोरेंट है लंदन में। तो इसमें भी आप देखोगे वही सारे सेक्शंस जो हमने डिस्कस किए थे। तो ये बेसिक साइट्स थी, राइट। इसके अंदर सारे वो सेक्शन कवर नहीं है क्योंकि ये बेसिक $100-200 की वेबसाइट जो हमने करी है, राइट। इसके अंदर वो सारी फंक्शनैलिटी, रिजर्वेशन, और क्लाइंट के पास वीडियोस नहीं थी क्योंकि ये अभी एक नया ही बोलो रेस्टोरेंट है, राइट, और इतना बड़ा नहीं है। तो इसके लिए देखो, वो रिजर्वेशन का एक फीचर है जो सीधा बस कॉन्टैक्ट अस पेज पे जा रहा है, मेन्यू है, राइट, और थोड़ा सा अबाउट कॉपी है, राइट, और फीचर डिलीवरीज और उसके क्या क्या मेन्यू है, राइट, वो सब ये क्लाइंट ने इमेजेस दी, और हैप्पी आवर्स कब से कब तक हैं, राइट, कुछ टेस्टिमोनियल्स, और ये सब 7 days a week, और कैसे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और रिजर्व टेबल, ये सब वहां पर क्लाइंट के जब उसने हमें टेक्स्ट दिया तो ये टेक्स्ट दिया, राइट, और उसके बेसिस पे हमने ये टेक्स्ट पूरा का पूरा थीम के अंदर डाला। तो एक और वेबसाइट देख लेते हैं। ये भी एक आयरलैंड के अंदर रेस्टोरेंट है जो थीम के ऊपर बना के दिया था। तो इसके अंदर थीम के अंदर हम जब बना के दे रहे हैं तो उसके अंदर ज्यादा कस्टमाइजेशन, बेसिक अगर साइट है, क्लाइंट का बजट बेसिक है तो उसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, राइट। थोड़ा बजट क्लाइंट का ज्यादा होगा तो उसमें डेफिनेटली कस्टमाइजेशन हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर भी क्लाइंट ने वो मेक रिजर्वेशन, फूड मेन्यू, और इस तरह से बुक अ टेबल, राइट, बटन्स हैं। तो अब आपको थीम जो सिलेक्ट करनी है वो कौन सी करनी है। सबसे मैंने आपको बता देता हूँ कि बेस्ट जो मोस्ट पॉपुलर थीम है, आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा, अगर और भी वीडियोज हैं उनमें एक्स्ट्रा थीम ही रिकमेंड की जाती है। तो एज अ कंपनी, राइट, हम भी ये एक्स्ट्रा थीम यूज कर रहे हैं बेस एज अ बेस, राइट, जो बहुत पॉपुलर है थीम, राइट। और इसके साथ एक ये एलिमेंटर होता है फ्रंट एंड एडिटर जिसके थ्रू बहुत ही इजी हो जाता है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप आप देखोगे, राइट, इट्स वेरी इजी टू ड्रैग एंड ड्रॉप आइटम्स, राइट। तो ये क्या है, कैसे यूज करना है, डेफिनेटली हम आपको आगे बताएंगे जब डिजाइन और बिल्ड में आएंगे, राइट। अभी आपको सिर्फ एक बेसिक इंट्रो हम दे रहे हैं कि बहुत ही इजीली विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड आप इस तरह से वेबसाइट्स बहुत इजीली बना सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट इन क्लास नंबर 1 वेब क्रिएशन प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस के लिए। वर्डप्रेस क्या है अगर आप नहीं जानते तो वो सब हम आपको बताएंगे डेफिनेटली, क्यों वर्डप्रेस यूज करना है और क्यों बेस्ट इन क्लास ये CMS है, उसका अभी आगे हम बात करेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पर कुछ थीम्स मैं आपको दिखाता हूँ, प्रीमेड टेम्पलेट्स, राइट, जो डिजाइन है रेस्टोरेंट के। तो यहाँ पर आपको सिंपली रेस्टोरेंट हमने सर्च कर दिया, रेस्टोरेंट की बिजनेस की वेबसाइट हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट की सारी वेबसाइट्स हमारी निकल के आ गई। तो हमने ये एक एक करके साइट खोल ली, राइट, और यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या उसके लिए मतलब डिजाइन कौन सा बेस्ट हो सकता है, राइट। या तो सिंपली आप ये सारे डिजाइन्स जो हैं उस क्लाइंट को भेज दो कि ये टेम्पलेट्स हमने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, राइट, जो आपके उसके लिए बिजनेस के लिए बेस्ट है। तो बेस्ड ऑन क्लाइंट टेस्ट, उसका क्या टेस्ट है, राइट, वो यहाँ से ये टेम्पलेट चूज कर लेगा। और मतलब जनरली आई मीन अगर उसके कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ एडिशनल चीजें वो अगर कंटेंट देना चाहता है तो बेस्ड ऑन टेम्पलेट वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको सिंपली बस उसको अभी ये रेस्टोरेंट के टेम्पलेट्स चूज करने के लिए भेज देने हैं, और बेस्ड ऑन उसका क्या लाइकिंग्स है, क्या टेस्ट है, उसके बेसिस पे ये सारे, जैसे ये टेम्पलेट देखोगे आप जिसमें हमने वो थाई वाली साइट बना रखी है, राइट। तो वीडियो थी बैकग्राउंड में, क्लाइंट से मांगी वीडियो, उसने उसके पास थी नहीं, तो बेसिकली हमने सिर्फ उसकी इमेज जो उसने प्रोवाइड की वो ऐड कर दी। तो ये टेम्पलेट्स आप उसको डायरेक्टली भेज दीजिए, राइट। इसके सबके URLs मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, राइट, डिस्क्रिप्शन में कोर्स के आपको सब कुछ मिलेगा कि कहाँ से आपको ये टेम्पलेट सर्च करने हैं और कैसे करने हैं। जब हम आगे कोर्स बनाएंगे तो उसमें बहुत ही ये फ्री टेम्पलेट्स हैं कुछ यहाँ पर, राइट। प्रीमियम आप स्टार्टिंग में जब बोलोगे प्रीमियम टेम्पलेट्स मत देना उनको, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होते हैं। आप उनको बेसिक टेम्पलेट्स यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो ये 4 टेम्पलेट्स निकल के आ रहे हैं, राइट। तो ये 4 टेम्पलेट्स आप उनको दे दो। प्रीमियम की एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है जिसका हमने अभी खरीद रखा है। प्रीमियम भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो जरूरत नहीं है, हमने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई सिर्फ बेसिक टेम्पलेट यूज करके।
तो आपको मतलब ये सारे टेम्पलेट्स उनको सजेस्ट करने हैं। तो अभी दूसरी हम एक वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट की, राइट। तो रिक्रूटमेंट में भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये एक वेबसाइट बीस्पोक थी, ये टेम्पलेट बेस्ड नहीं थी। तो बीस्पोक साइट के बारे में हम डेफिनेटली अभी बात नहीं करेंगे, राइट। ये क्लाइंट ने कंटेंट दिया था और क्लाइंट ने ही बताया था कि किस तरह से उसको लेआउट बनाना है साइट का, राइट। अगर आप वहां सर्च करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी का टेम्पलेट नहीं मिलेगा, बट आपको और डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे, राइट, जो कंसल्टेंट बिजनेस के होते हैं। तो वहां से आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीन ग्रैब करना है और क्लाइंट को समझाना है कि देखो एक बैनर चाहिए हमें, राइट, जिसपे डेफिनेटली हम आगे जब हम देखेंगे तो इसके अंदर हम जॉब सर्च और ये सब फीचर प्लगइन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें वेबसाइट का, तो हमारे पास एक बैनर है जिसके ऊपर थोड़ा सा बेनिफिट स्टेटमेंट हमारा होना चाहिए, राइट। और उसके बाद अबाउट द कंपनी, राइट, किस इंडस्ट्रीज को वो सर्व कर रही हैं वो आना चाहिए, राइट। फिर केस स्टडी को हम रिप्लेस कर देंगे क्लाइंट और एम्प्लॉयर से, राइट, क्योंकि दो टारगेट ऑडियंसेस हैं, राइट, क्लाइंट और एम्प्लॉयर्स। और यहाँ पर उसके फिर टेस्टिमोनियल्स आ गए, कुछ मीट द टीम आ गया, राइट, कुछ चैट्स आ गए जो हमने देखे थे वहां पर। यहाँ पर अगेन वो रिक्वेस्ट कॉल बैक को हम सर्च चेंज कर सकते हैं सर्च जॉब फीचर से, राइट। फिर उसके वेरियस ऑफिसेज और लोकेशन आ गए। तो ये एक टेम्पलेट आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा वर्ड डॉक के अंदर कि इस तरह से आप उसकी साइट प्लान कर रहे हैं वीडियो के थ्रू, या फिर अगर क्लाइंट से क्लॉल ले रहे हैं तो उसमें आपको ये समझाना पड़ेगा। अगेन ये एक और कंसल्टेंसी बिजनेस है, इसके ऊपर भी बैनर में कुछ बेनिफिट स्टेटमेंट जाएगा, राइट। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ जॉब सर्च या वो हम ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर फिर अबाउट आ गया कॉपी, राइट, वेरियस इंडस्ट्रीज आ गई जो सर्व कर रहे हैं। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेरियस लोकेशंस में। डेफिनेटली हमें कुछ क्या क्या लोकेशंस के लिए वो सर्च कर रहे हैं, या फिर क्या यूएसपी है क्लाइंट की, अबाउट और कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस जैसे थे साइट में उस पे लिंक कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल आ गया, राइट। और ये अगेन तो रिक्रूटमेंट अगर साइट होगी तो उसका डेफिनेटली जॉब वगैरह है तो बजट ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हम कुछ सेक्शंस को स्वैप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक अच्छा फीचर ये होता है कि आप इन टेम्पलेट्स में से अगर कोई आपको सेक्शन चाहिए तो आप उसको उठा के अपने वेबसाइट में डाल सकते हो। मतलब मल्टीपल सेक्शंस फ्रॉम वेरियस अदर टेम्पलेट्स आप उनको कंबाइन करके एक उसमें डाल सकते, राइट। तो यहाँ पर आप क्लाइंट को बताओगे कि हम कोई भी सेक्शन उठा के डाल सकते हैं, क्योंकि उसका बजट डेफिनेटली $150 नहीं होने वाला है। यहाँ पर उसका बजट काफी ज्यादा होने वाला है, मे बी £1,000 £2,000, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा किस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और टेम्पलेट आ गया, देखो आप यहाँ पर फीचर्ड कंपनीज आ गई हैं, ये हम इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। और फिर कुछ उसकी इंपॉर्टेंट पेजेस यहाँ पर मेंशन करके उनको रीड मोड डाल के लेके जा सकते हैं, राइट। और यहाँ पर अबाउट द कंपनी आ गया, राइट, कुछ टेस्टिमोनियल्स आ गए, फिर ये सर्च का आ गया, टेस्टिमोनियल्स फिर से आ गए। इसमें दो हम डिवाइड पार्ट कर सकते हैं, इसके मल्टीपल हम 3 4 5 सेक्शन डाल के, जैसे और साइट्स में थे इंपॉर्टेंट पेजेस, हम उस तरह से कर सकते हैं। और सेक्शन यहाँ पर डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं जो हम आगे अभी टेम्पलेट्स में देखेंगे। तो यहाँ पर भी आपका वही बैनर में आ गया, अबाउट आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आ गई, राइट, सक्सेस स्टोरीज जो थी एक साइट में, राइट, वो सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर आ गई, राइट। टेस्टिमोनियल आ गया, कुछ डबल क्लाइंट्स और जो दो टारगेट ऑडियंस हैं उनको लिखकर उनके ऊपर हम ले गए, राइट। जॉब सीकर्स को उस पेज पे ले गए और एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयर पेज पे ले गए उनको रजिस्टर कराने के लिए। कुछ अच्छे एम्प्लॉयर्स जो हैं, क्लाइंट्स हैं, वो आ गए इस सेक्शन में, राइट। तो आपको ये क्लाइंट को समझाना है। देखिए क्लाइंट को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप एक्सपर्ट हो, बनने वाले हो, अगर अभी नहीं है तो, या फिर हो तो डेफिनेटली आपको ये थोड़ा क्लाइंट को समझाना पड़ेगा। आपकी विजन होनी चाहिए कि किस तरह से आप क्लाइंट को दिखा रहे हो प्रोजेक्ट और किस तरह से उसको आप कन्वर्ट करा रहे हो, राइट। और यहाँ पर भी आप देखो तो वही बैनर आ गया, राइट, कुछ स्टैट्स आ गया, अबाउट द कंपनी आ गया, उसकी इंडस्ट्रीज आ गई, ये बाय चूजर्स आ गया, और थोड़ा सा कंपनी के बारे में पर्पस आ गया, और यहाँ पर उसके कुछ फीचर्ड ब्रांड्स आ गया। अगेन यहाँ पर आप इसको मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, 3 या 4, और मल्टीपल बटन्स देके या फिर 2 पार्ट में डिवाइड करके, यहाँ पर कि एक एम्प्लॉयर्स का सेक्शन हो गया है और एक क्लाइंट का सेक्शन, सॉरी कैंडिडेट्स का सेक्शन हो गया, राइट। 2 पार्ट में डिवाइड करके क्लाइंट को आप समझा सकते हो, राइट। एक और टेम्पलेट हो गया, ये अगेन लॉयर है बट स्टिल अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो आपको ये जरूर बताना है क्लाइंट को, देखो अगर आप उसके टेम्पलेट्स इसमें नहीं है, जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसी के नहीं है, तो आपको उसको समझाना है कि किसी भी टेम्पलेट में अगर आप इमेजेस, कंटेंट, लोगो और कलर थीम चेंज कर दोगे
तो वो टेम्पलेट कंटेंट और इमेजेस के साथ उस रिक्रूटमेंट एजेंसी या उस बिजनेस के जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा, राइट, या आपको उसको बताना पड़ेगा कॉल लेके या फिर रिटर्न में, या फिर जैसे भी वर्ड डॉक में आप एक अगर सेक्शन वाइज उसको स्क्रीनशॉट्स दे के सजेस्ट कर रहे हो कि आपका इस तरह से हम डिजाइन या लेआउट रखने वाले हैं, और वो आपको उसको डेफिनेटली बताना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप वही उसमें अबाउट का सेक्शन आ गया, डेफिनेटली सर्च एंड ऑल वी कैन ऐड, राइट। अबाउट अस आ गया है, स्टैट्स आ गए हैं जहाँ पर हम बता सकते हैं कितने क्लाइंट्स उन्हें सर्व करें, कितने एम्प्लॉयर्स हैं, कितने उनके पास जॉब सीकर्स या हैं, और कितने उनके प्रॉपर्टी ऑफिसेज हैं। और अवार्ड्स आ गया, अवार्ड्स का सेक्शन हमने देखा था एक, राइट, कि उसमें है, तो ये अवार्ड्स आ गए उनके। यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ गई, प्रैक्टिस एरिया को हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। हाउ इट वर्क्स अगर प्रोसेस दिखाना है तो वो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, या फिर इनको हम रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट पेजेस जो थे उसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ऑफिसेज हैं मल्टीपल, वो आ गए। टेस्टिमोनियल यहाँ से आ गया, इसको हम फाइनली एक कॉल टू एक्शन यहाँ पर है। तो देखिए अब ये डायग्नोस्टिक है, तो आपको समझाना पड़ेगा क्लाइंट को कि यहाँ पर जब वो कंटेंट चेंज करोगे आप, राइट, इसको हम चेंज कर देंगे फीचर्ड एम्प्लॉयर्स या फिर जो भी उसके थे। देन यहाँ पर हम कुछ एम्प्लॉयर्स या फिर लोकेशन डालनी है, या फिर उसकी जगह हम यहाँ पर मेन सर्विसेज या मेन सर्विस जो इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्लाइंट के बारे में डाल सकते हैं कि एम्प्लॉयर्स है, फिर लर्न मोर लेके उसको उस पेज पे ले जाएंगे, एम्प्लॉयर पेज पे। यहाँ पर कैंडिडेट्स डाल के, कैंडिडेट्स का थोड़ा सा बेसिक सा कंटेंट लिख के उसको हम कैंडिडेट पेज पे ले जाएंगे। मेक एन अपॉइंटमेंट बहुत अच्छा है, स्टार्ट नाउ, यहाँ पर सीधा उसका अगर किसी को एम्प्लॉयर को डायरेक्टली उसको अगर कॉल करवाना है, कॉल डिटेल देनी है, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अपलोड सीवी हो गया, या जो भी बटन्स आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो क्लाइंट के साथ। अबाउट द कंपनी आ गया, टेस्टिमोनियल्स आ गए, स्टैट्स आ गए, अगर उसके अलग अलग वो हैं, रिव्यूज हैं प्लेटफॉर्म पे, तो डाल सकते हो, नहीं तो इसको आप यूटिलाइज करते हो स्टैट्स में। फिर इसको आप इंडस्ट्रीज के तरीके से दिखा सकते हो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो टारगेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पेजेस आप इसको एज यूज कर सकते हो और उसमें लिंक कर सकते हो जो उसको रिस्पेक्टिव पेज पे ले जाएगा। फिर ये कुछ यूएसपीज और वाई चूजर्स का सेक्शन हम यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर उनके पास है तो प्ले वीडियो डेफिनेटली डाल सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज की तरह यूज कर सकते हैं केस स्टडी को, राइट। यहाँ पर सक्सेस स्टोरी तो थोड़ा सा कंटेंट डाल के नीचे, जैसे एक साइट के अंदर हमने देखा था सक्सेस स्टोरीज थी, राइट। फिर कुछ टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर आ सकते हैं। मीट द टीम का अगर उनका पार्ट है तो मीट द टीम का यूज कर सकते हैं। यहाँ से ये उठा के हम किसी और टेम्पलेट में डाल सकते हैं डेफिनेटली, राइट, ये सारे सेक्शन। और फाइनली एक सीटीए आ गया, राइट। अगेन ये एक एल्डरली होम का है, राइट। इसको आप उनको समझाना पड़ेगा क्लाइंट को कि आप यहाँ पर थोड़ा सा वेलकम टेक्स्ट या बेनिफिट डालो। यहाँ पर डेफिनेटली हम जॉब सर्च का सेक्शन डाल देंगे। एक वेलकम मैसेज दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट और लोकेशन नहीं देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उनके एम्प्लॉयर्स और वो बता के कैंडिडेट्स उनको रिस्पेक्टिव पेज पे लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ अगर उनके अवार्ड्स हैं जो जीता है उन्होंने, वो कुछ रिसेंटली उनका कुछ एसोसिएशन है वो डाल सकते हैं। टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं, ये इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं। इसको बढ़ा सकते हैं डेफिनेटली, जितनी भी यहाँ पर 4 हैं, हम 8 डालना चाहते हैं, 12 डालना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली इसको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, राइट। अगर ये लोकेशंस और सब कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज अगर हैं, या लोकेशंस की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं, राइट। लोकेशंस के मल्टीपल लिंक्स बढ़ा के, या फिर इसको पूरा सिर्फ लिंक्स ही, जैसे उन्होंने और वेबसाइट में देखा था हमने मल्टीपल लिंक्स थे, हम यहाँ पर डेफिनेटली लिंक्स डाल सकते हैं। देन अबाउट द कंपनी डाल सकते हैं, कुछ उनकी सक्सेस स्टोरीज स्माइलिंग फेस लगा के कि सक्सेस स्टोरीज ऑफ कपल ऑफ देयर कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयर्स, वो हम यहाँ डाल सकते हैं। स्टैट्स है, स्टैट्स डाल सकते हैं, राइट। एंड देन फाइनली तो ये देखिए आप इस तरह से आपको उनको क्लाइंट को ये थीम्स रिकमेंड करनी है, और इनको सेक्शन लेके जो आपने उनका एक यूएक्स सॉर्ट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस किस तरह से आप उनको देंगे, क्या क्या सेक्शंस आपने उनको लिख के रखे हैं। जैसे यहाँ पर हमने 14 सेक्शंस लिख के रखे हैं। फॉर एग्जांपल सर्च जॉब्स, फीचर्ड कंपनीज, अवार्ड्स, प्राइस पर लोकेशन, इंडस्ट्रीज, क्लाइंट इन जॉब सर्च, फीचर्ड जॉब, सक्सेस स्टोरी, स्टैट्स, ब्लॉग्स, अबाउट सेक्शन, वाई चूजर्स, प्रोसेस, टेस्टिमोनियल, मीट द टीम। तो ये आपको उनको लिख के दोगे प्रपोजल के अंदर कि ये सेक्शंस आपकी साइट के अंदर होने चाहिए, और ये टेम्पलेट्स हैं जिसके अंदर ये सेक्शंस हैं जो हम रीयूज करेंगे जब आपकी वेबसाइट हम बनाएंगे। तो ये हम रिकमेंड कर रहे हैं। तो इससे क्लाइंट को लगेगा कि आपने कुछ एफर्ट डाला है। जनरिक प्रपोजल मत भेजना क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट होगा। तो इस तरह से आप एफर्ट डालोगे तो कन्वर्ट होगा ही होगा क्लाइंट। आपके चांसेस जो हैं वो 100% हो जाएंगे कन्वर्ट करने के लिए क्लाइंट को। देखो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको प्रपोजल या जो भी अपना मैसेज उनको भेजना है अच्छे से रिसर्च करके ऐसे भेजना है कि आपके अलावा किसी ने ऐसा कुछ मैसेज भेजा हो। तो ये अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो,
राइट, तो आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा और आप कन्वर्ट करोगे ही करोगे क्लाइंट को।